नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी की विद अंजलि में। और आज का हमारा टॉपिक है पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने लगाई आग। क्यों महिलाएं यहां पे आग लगाने में उतर आई है? क्या मणिपुर जैसी हिंसात्मक भावनाएं या हिंसात्मक घटनाएं जो है अब पश्चिम बंगाल के अंदर घटित होने लगी हैं? क्या पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ पता नहीं चल रहा है और महिलाएं इतनी आग लगा के बैठी है? ऐसा क्या हो गया है? तो पूरा कुछ मुद्दा हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। कैसी क्या घटनाएं रही और तब कहीं जाके महिलाएं इतनी मजबूर हो गई थी कि उन्होंने आग लगाने तक का निर्णय कर दिया। क्योंकि सरकार जब कोई रिएक्शन नहीं करेगी तो महिलाओं को क्या करना पड़ेगा? भद्रकाली का ही रूप जो है धारण करना पड़ेगा। चलिए पूरे मुद्दे को हम जानेंगे। क्या हो रहा था? पश्चिम बंगाल का एक जिला है उत्तरी 24 परगना, इसका नाम है। उत्तरी 24 परगना का एक क्षेत्र है जिसका नाम है संदेश खली। और इसी संदेश खली में महिलाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है? आग लगाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, पूरा मुद्दा हम जानने वाले हैं, है ना। क्या है पूरा मामला? संदेश खली क्या है? क्यों पश्चिम बंगाल में महिला इतना आग बबूला हो गई है? ऐसा क्या रीजन है कि महिलाएं इतना आग बबूला हो रही है? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पूरे मामले को जानने की। एक हिस्टोरिकल वे में हम जानने वाले हैं ऐसा क्या हुआ था कि महिलाएं ने आग लगाई। शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत है कोविड-19 के समय की। यानी कि देश उस समय ऐसे हालात से गुजर रहा था जिस समय बहुत भयंकर वाली महामारी चल रही थी। यानी कि कोविड-19 का दौर जो है भारत के अंदर गुजर रहा था। और उसी के चलते केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने या अलग अलग स्तर पे जो भी व्यक्ति हैं अपने अपने स्तर पे उन सभी व्यक्तियों की मदद करने में लगे हुए थे जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। और उसी के चलते सरकार के द्वारा क्या करवाया गया था? सरकार के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को हर एक क्षेत्र में, जैसे खाद्य मंत्री है, वन मंत्री है, या सभी मंत्रियों को क्या किया गया था? अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद करने, लोगों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहन किया गया था। और उसी बीच सरकार ने क्या किया था? हर एक राज्य में खाद्यान्न की व्यवस्था करवाई थी। चाहे दूसरी किसी चीज की व्यवस्था हो ना हो, खाद्यान्न यानी कि गेहूं और चावल की भरपूर जो है व्यवस्था करवाने की कोशिश सरकार ने करी थी। और उसी के चलते पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के जो खाद्य मंत्री है जिनका नाम है ज्योति प्रिय मल्लिक, इनके पास में भी वो खाद्यान्न पहुंचाया गया। और इनके बहुत करीबी एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है बकीबुर रहमान। ये दो व्यक्ति और तीसरा है शेख शाहजहां। इन तीनों व्यक्तियों को यह काम सौंपा गया कि ऐसे इलाके जहां पे लोगों को एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था वहां पे आप क्या करो, कम से कम इनको अनाज वितरण कराने के लिए लोगों के द्वारा एक छोटी मोटी समिति आप गठित करा दो और क्या करो, लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम करो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाद्यान्न वाद्यान्न नहीं पहुंचाया गया। और इन लोगों ने क्या किया? ज्योति प्रिय मल्लिक ने, शेख शाहजहां ने और इसने बुर रहमान ने क्या किया? उन सभी खाद्यान्नों को क्या किया? एक खुले बाजार में ले जाकर बेच दिया और क्या किया? मुनाफा कमा के अपने जेब में धर लिया। ठीक है भाई, ये सारा मुद्दा हुआ। अब इन्होंने पैसा कमाया, अपने जेब में धर लिया। अब ये बात किसको पता चली? केंद्र सरकार में पता चली। और केंद्र सरकार ने किसको भेजा? ईडी को भेजा भाई, कि ईडी जाएगी, छापेमारी लगाएगी, पता चल जाएगा। ईडी गई इनके घर पे, ज्योति प्रिय मल्लिक के और बुर रहमान के घर पे गई और यहाँ पे छापेमारी करी। और अंततः ये आरोपी पाए गए, इन दोनों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन दोनों के घर पे छापेमारी हो गई, इनको तो गिरफ्तार कर लिया, पर एक और भाई साहब खुले ही घूम रहे हैं अभी तक। कौन? शेख शाहजहां। कौन घूम रहे हैं? शेख शाहजहां। अब क्या हुआ? बहुत टाइम निकल चुका है, कोरोना भी कब से चला गया। अब की बात करें 2024 की, 5 जनवरी 2024 को ईडी ने क्या किया? संदेश खाली स्थान, जो कि मैंने बताया था पश्चिम बंगाल का एक जिला है 24 परगना, उत्तरी 24 परगना। और उसी परगना के अंदर एक स्थान है, एक क्षेत्र है जिसका नाम होता है संदेश खाली। और इसी संदेश खाली में निवास करता है कौन? शेख शाहजहां। और शेख शाहजहां का जब लोकेशन ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये शेख शाहजहां कहाँ है? अपने ही घर में है। और अपने ही घर कहाँ? संदेश खाली के अंदर निवासरत है। और उसी के चलते ईडी ने क्या किया? छापामारी करने के लिए इसके घर के बाहर जैसे ही पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और लोगों ने क्या कर दिया? उन ईडी के अधिकारियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, उनके ऊपर लट्ठ फेंकना शुरू कर दिया, उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया और उनको बुरी तरीके से घायल कर दिया। आपको मैं यहाँ पिक्चर में दिखा सकती हूँ, कितना देखो कितना बुरी तरीके से ईडी के अधिकारियों को घायल किया गया। इनको घायल किया, इवन इनकी गाड़ियों को भी तोड़ दिया, देख सकते हैं आप, इनकी गाड़ियों को भी फोड़ दिया। अब आप बताइए क्या ये उसी के लोग थे?
शेख शाहजहां के लोग हो सकते हैं। और लोग एकदम से कैसे आ गए और कैसे हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पे आक्रमण जो है इनके ऊपर कर दिया। ठीक है भाई, चलो वो मामला अलग हुआ। अब बात तो यहाँ पे ये हो रही थी कि महिला क्यों आंख बबूला हो रही है। और जैसे ये मामला ईडी के पास में गया है ना, उसी मुद्दे पे पहुंच रहे हैं अब। जैसे ये मामला ईडी के पास में गया और वो जैसे यहाँ पे छापेमारी करने के लिए पहुंचे और लोगों ने यहाँ पे पथराव किया, और उसी चीज के चलते ये चीजें जो है बड़ी हाईलाइट होना शुरू हुई। और हाईलाइट होते हुए क्या है, देश के हर एक न्यूज चैनल पे इनके बारे में खबरें आना शुरू हो गई। और जैसे ही न्यूज चैनल पे ये बातें आई, महिलाओं में एक अलग ही उत्साह आ गया। महिलाओं को लगा कि अब हमें हमारे हक के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। और अगर आज भी हम नहीं जागे तो कुछ नहीं होगा पूरे लाइफ में। तो उसी चीज के महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया शेख शाहजहां के ऊपर कि ये क्या करता है, ये जो स्थान है, कौन सा स्थान है, शेख खाली, संदेश खाली। और उसी संदेश खाली स्थान की जो महिलाएं हैं उनके वहां घर में जैसे कोई छापेमारी पड़ी हो ना, ऐसे घर में इसके और इसके जो साथ में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो एकदम से ऐसे घुस के आते हैं और क्या करते हैं, सुंदर महिलाओं को चेक करते हैं कि कौन सुंदर महिला है। और अगर वो बहुत ज्यादा सुंदर महिला निकली तो उसको रातों रात उठा के लेके चले जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5-5 दिन तक उनको नहीं छोड़ते हैं। और उनके साथ में क्या करते हैं, यौन उत्पीड़न का मामला जो है फिर आता है, मतलब उनके साथ में बुरी तरीके से बलात्कार होता है। और ऐसा मामला संदेश खाली की केवल एक महिला के साथ में नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ में ऐसा मामला हुआ। और वो महिला ऑलरेडी बहुत परेशान थी। अब आप बोलोगे कि भाई वो इतनी परेशान थी तो उन्होंने कभी एफआईआर क्यों नहीं कराया। इसी मुद्दे पे आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, महिलाओं को इतना बुरी तरीके से परेशान कर रखा था और हर मतलब देखा जाए तो हर उम्र की लड़कियों के साथ में इन्होंने रेप किया। और रेप करने के बाद महिलाओं में इतनी हिम्मत ना बची कि वो जाके क्या कर सके, एफआईआर दर्ज करा सके। साथ ही ये क्या करता था, लोगों से उनकी जमीनें भी छीन लेता था। अब जितने भी वहां के आसपास के क्षेत्र के जो निवासी थे उनसे उनकी जमीनें तक इसने छीन रखी थी। किसने, शेख शाहजहां ने। तीसरी बात, कई सारे हत्याएं भी ये कर चुका है, मतलब जो इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है उसको भी आदमी मार देता है। तो महिलाओं में हिम्मत कहां से बचेगी कि वो कहां जाके फिर एफआईआर दर्ज करवाए, कैसे क्या करे। अब आप बताइए, अगर इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाया तो इसी के ऊपर अभी हाल ही में संज्ञान जारी किया गया, किसके द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा। और ममता बनर्जी बोलती हैं कि जगह अब इनके साथ में अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो ये क्या कर सकती थी, एफआईआर दर्ज करवा सकती थी। आप बताइए, जब ये व्यक्ति है कौन, ये जो शेख शाहजहां है ये किससे संबंधित है, टीएमसी से संबंधित है, तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है, जिस पार्टी की पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा चलती है, उसी का अगर एक व्यक्ति है और वो ऐसा हिंसात्मक काम कर रहा है जिससे पूरा क्षेत्र बड़ा पीड़ित है, और वो अगर एफआईआर नहीं करवा सका तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि वो नहीं करवा सका। क्या उनको कोई हक ही नहीं था? वो सोचते थे कि अगर हम एफआईआर दर्ज भी करवा देंगे तो अंततः क्या निकलेगा नतीजा, या तो हमारी जमीनें छीनेगी या हमारे परिवार में से किसी एक व्यक्ति की हत्या हो जाएगी, वो मारा जाएगा। और उसी के डर के मारे कभी भी महिलाओं की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने जाके कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। और इस पे ममता बनर्जी अलग से बोलते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाया होता तो शायद हम कोई इस मामले पे कोई ना कोई संज्ञान तो जरूर ले लेते। क्या आपको लगता है कि अगर एफआईआर ये करवाती महिला तो इनके साथ में अच्छे से न्याय होता, सही होता? वो तो खैर वहां की सरकार ही जाने की यहाँ का मामला क्या है, कैसे क्या होना है। आपकी राय मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। क्या भारत जैसे लोकतंत्र देश में ऐसी चीजें आज भी शोभा देती है क्या अंग्रेजों की तरह नहीं लगता है आप लोगों को? अंग्रेज भी ऐसे ही किया करते थे। कहीं ना कहीं घूंघट प्रथा के आज भी हम बात करें तो वो अंग्रेज ही जिम्मेदार है। उनकी वजह से, उनको महिलाओं को बचाने के लिए हमारे भारतीय लोगों ने घूंघट प्रथा को ही शुरू कर दिया कि भाई घूंघट निकाल के निकलेगी औरतें तो शायद उनका सुंदर जो है चेहरा उनको नजर ना आए और उसकी वजह से कोई महिलाएं तो बच जाए। और उसी चीज के अंग्रेज क्या करते थे, जब बहुत सारी भूमिगत चीजें होती थी ना, जब कर नहीं चुका पाते थे तो अंग्रेज भी उनको महिलाओं को उठा के लेके चले जाते थे। तो उसी प्रकार की चीजें आज यहाँ पे हो रही है। और आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।